हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को स्टडी जीके नामी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ये जो कि बिहार स्पेशल जीके है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्लास 9 है, जो कि इससे पहले 8 क्लासेस हो चुका है। तो गाइज, अगर आप जाकर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये स्पेशल बिहार जी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक की राजधानी कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ से, तो लोहानीपुर से, जो कि लोहानीपुर कहाँ पे है, पटना में है। और यहाँ से जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने, तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है, तो मेगास्थनीज ने किया है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में की गई थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो किसके दरबार में, तो बिंदुसार के शासन काल में। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। तो ये किसके विद्वान के अनुसार, तो ये एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना नाम, जो कि पालीब्रोथस उपनाम अपना धारण किया। तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था। तो बिंदुसार के दरबार में हुआ था यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो 9 का आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बराबर बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किसने, तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया, तो आजीविकों ने। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में अशोक की राजधानी थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों की संगठित थी। यह कथन किसका है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कथन मेगास्थनीज का है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह केंद्रीयकृत, जो कि ये केंद्रीयकृत प्रशासन के रूप में, और करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। तो ये तीनों आपका कथन सत्य है। तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसने, ऑप्शन ए में है, उसने धर्म विजय विजय की नीति अपनाई। ऑप्शन बी में है, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। और ऑप्शन सी में है, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। तो ये तीनों आपका कथन सत्य है। तो 14 का आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो अशोक ने देवनाम प्रिय के नाम से अपने आप को संबोधित किया। तो 15 का आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, धम्म महामत के कार्य क्या थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जो कि यहाँ पे धम्म नीति या क्रियावन है। उसके बाद ऑप्शन बी में है लोगों के बीच दान वितरण। और ऑप्शन सी में है जन कल्याण के उपाय। तो ये उपयुक्त में से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में यहाँ पे राजुक के कार्य थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। न्यायिक करना, ग्रामीण प्रशासन और यहाँ पे राजस्व विभाग देखना, ये सब कार्य किसका था? तो राजुक का था। तो 17 का आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका? तो मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम? तो कौटिल्य का नाम आता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन से? तो पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, जो कि ये मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, जो कि यहाँ पे द्वितीय स्तंभ से, 7वें शिलालेख से और यहाँ पे द्वादश अभिलेख से भी अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किसमें? तो यहाँ पे नवम शिलालेख में, जिसमें धर्मदान में अंतर स्पष्ट किया गया है, मतलब दान और धर्मदान में अंतर स्पष्ट किया गया है नवम शिलालेख में। तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो आर्थिक संकट आना, जो कि ये कारण इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्यमित्र, जो कि ये शुंग वंश का संस्थापक था। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने? तो यहाँ पे अग्निमित्र ने, जो कि इसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, अग्निमित्र ने। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र पर यवन यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो शुंग वंश के शासन के समय हुआ। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो पुष्यमित्र ने मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किए थे। किसने? तो पुष्यमित्र ने। तो आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक था। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने? तो वसुदेव, जो कि ये कर्ण वंश का संस्थापक था। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने कर्ण वंश की सत्ता को समाप्त कर दी थी। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने? तो यहाँ पे शत्रु वंश के शासक ने, जो कि उपरांत यहाँ पे कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश ने शासन किया? तो शत्रु वंश ने। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से स्थान से? तो बोध गया से प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अश्वघोष को, जो कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया? तो अश्वमेघ को। तो आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से है? तो आपका यहाँ पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग और उसके बाद कर्ण वंश। तो यह आपका सही है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण वंश की राजधानी थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में कर्ण वंश की राजधानी थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किए थे? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से यहाँ पे कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग एवं मगध से किया था उपहार प्राप्त। तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो किसका शासन रहा? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा।
तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, तो कौन था? तो कनिष्क था। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपको, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा वर्ष? तो 320 ईसा पूर्व में, जो कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक भी हुआ और गुप्त वंश का स्थापना भी उसी वर्ष हुआ। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो कहाँ पे की थी महाधिराज की उपाधि धारण? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में की थी धारण। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने? तो समुद्रगुप्त ने, जो कि ये स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा चंद्रगुप्त ने, तो आप समुद्रगुप्त ने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय को बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने, जो कि इसने श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी। किससे? तो समुद्रगुप्त से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो कौन से युग है? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, पाल काल में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।